हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और मस्त तरीके से अपना हर चीज कर रहे होंगे। खेल कूद पढ़ाई सब चल रहा होगा है। ठीक है। चलो भाई बिड़ू लोग, तो ऐसा करते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अब लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचान सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक जो दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं। आज हम आपको सिखाते हैं और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना इसके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा, आप उन सब में वीक रह जाएंगे, मतलब सब में पीछे रह जाएंगे अगर आपको आज की चीजें समझ नहीं आई। तो आज की क्लास को ना बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यार से समझना। और समझते हैं, आओ आप और हम मिलकर समझते हैं कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला मेथड आता है, जिस मेथड को आप पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो समझते हैं जरा। चलो, यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दी जाए, सपोज जनरली मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने अपनी तरफ से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाकर मैं चाहता हूं कि भैया मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लूं। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मुझे आना चाहिए मेथड जिसका नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आओ समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू है 2, और बिना किसी चीज के यानी कांस्टेंट जो दी हुई है, उन दोनों वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। उन दोनों वैल्यू की आपस में क्या कर लो? मल्टीप्लाई। अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 में की जाएगी तो 2 1 जा। तो अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना बना? अब आपको यह सोचना है 2 किस किस के टेबल में आता है। तो मैं यहां साइड पे लिख लेता हूं, भैया एक तो 1 के टेबल में आता है 2, एक खुद 2 के टेबल में आता है 2 1 जा। या तो भाई 1 के टेबल में आता है 2 बार, या फिर 2 के टेबल में आता है 1 बार। हालांकि ये दोनों एक ही बात हुई, तो आप दोनों को ना लिखकर किसी अगर एक को लिखते हो, तो खाली एक को लिखने से भी काम हो जाएगा। तो मैंने लिख लिया 2 1 जा 2। क्या लिख लिया? 2 1 जा 2। अब केवल एक ही टेबल में आ रहा है, तो देखो क्या आप, ऐसा हो सकता है कि क्या इन दोनों वैल्यू को जोड़कर या प्लस कर या माइनस कर ये 3 बन जाए? तो आप कहोगे जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 2 और 3 को क्या कर दूं? प्लस। 2 और 3 को क्या कर दूं? ओ सॉरी सॉरी, 2 और 1 को क्या कर दूं? प्लस। तो यानी अगर 2 और 1 को मैं प्लस कर दूंगा, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा होना पॉसिबल है कि आप जो 2 है वो अपने खुद के ही टेबल में आ रहा है,
और उसे जोड़कर बीच वाली टर्म बनाई जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसे जोड़ के बीच वाली बनाई जा सकती है तो बनाई जा सकती है पे मत रुको, बना दो। मैंने इसे बना दिया। 3 को मैं कैसे लिख पा रहा हूं? 2+1 से। कैसे लिख पा रहा हूं 3 को? 2+1 से। अब मैंने क्या करा, x की अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो 2 की x में हो जाएगी 2x, x की 1 में हो जाएगी x। तो यानी मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर ली। अब मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई की, यानी ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि आपको इन दोनों टर्म्स को एक साथ सोचना है और इन दोनों टर्म्स को एक साथ, यानी जो पहली दो टर्म आएंगी ऐसा करने के बाद उन दोनों को तो आपको एक साथ लेके सोचना है, और जो बाकी की दो आएंगी उन दोनों को एक साथ लेके सोचना है। तो मतलब अगर इन दोनों को एक साथ लेके सोचना है तो आप देखो, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है? तो आप कहोगे जी हाँ, 2 दोनों के पास है, x भी ऐसी वैल्यू है जो दोनों के पास है, इसका मतलब ये वैल्यू ऐसी है जो दोनों के पास है, तो दोनों के पास है तो इसका मतलब कॉमन हो रहा है 2x। अब इसके पास 2 तो बाहर चला गया, एक x चला गया, तो क्या बचा होगा? एक x। इसके पास जो था वो सब बाहर चला गया, तो यहां क्या बचा होगा? -1। क्या बचा होगा? -1। अब यहां से इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन होता है 1। अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो क्या मानी जाती है? कॉमन 1। अब आपको यह सोचना है कि 1 प्लस का कॉमन होगा या माइनस का। तो आप यहां देखो, यहां x प्लस का बन रहा है, तो मतलब इस माइनस को बाहर ले लो, यानी -1 कॉमन ले लो, ताकि ये x कैसा बन जाए? ताकि ये x प्लस का बन जाए, और जो प्लस का बने वो कैसा हो जाए? माइनस का। आपकी किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए। आप जब तक क्वेश्चन सही नहीं मानेंगे, जब तक आपकी किसी क्वेश्चन की ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो जाती। आपकी ये दोनों वैल्यू हर हाल में सेम होनी चाहिए। अब अगर आप देखो तो दोनों के पास x-1 है, वो अलग कर लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम वाली वैल्यू को एक साथ कर लिया, x-1 को एक साथ कर लिया, और जो डिफरेंट थे, डिफरेंट कौन कौन थे? एक 2x था, एक -1 था, उनको एक साथ कर लिया। सेम वाली वैल्यू एक साथ कर ली और डिफरेंट वाली वैल्यू एक साथ। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लिखा जा सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं एक बार x-1 बराबर 0 होगा, और एक बार 2x-1 बराबर 0। माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। जो 2 मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से देखो x की दो वैल्यू आ रही है, यही आपका सॉल्यूशन है। इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो उतना आसान काम नहीं है, मैं खुद मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि इतना आसान काम नहीं है। लेकिन सच मायने में अगर सच बताऊं ना मैं, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सही से, थोड़ा भी इसे ढंग से पढ़ लेंगे, तो वो आपको इतने अच्छे तरीके से आ जाएगा, इतने बेहतरीन तरीके से आ जाएगा कि आप कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इतना अगर क्लियर है, तो मुझे पता है एक ही एग्जाम्पल से तो सारी चीजें क्लियर नहीं होने वाली। तो चलो फिर बढ़ते हैं जरा एग्जाम्पल की तरफ, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझते हैं कि उस एग्जाम्पल से कैसे किया जा सकता है। तो मान लो एग्जाम्पल हमने लिया x² + 5x - 6 बराबर 0। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि एग्जाम्पल अलग अलग क्या लेने हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो दे ही रखे हैं, उन्हीं को उठा लेते हैं। इससे एनसीईआरटी भी हो जाएगी साथ साथ, साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो समझते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, तो हम पहली इक्वेशन उठा लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ भाई, यहां आ जाओ। अब अगर आप देखें, एक्सरसाइज 4.2 की हम बात कर रहे हैं, यार कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय
फैक्टराइजेशन, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इनको क्या करके, फैक्टराइज करके। अब फैक्टराइज करने के लिए पहली इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो चलो इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। पहली इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब समझते हैं, देखो मैंने आपको बताया यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। आपको इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो आप जानते हो 1 की 10 में मल्टीप्लाई करके क्या बना, 10। 1 की 10 में मल्टीप्लाई करके क्या बना, 10। अब आपको सोचना है ये 10 किस किस के टेबल में आता है। तो एक तो 1 के टेबल में आता है 1 10 जा 10, 2 के टेबल में आता है 2 5 जा 10, और किसी के टेबल में नहीं आता, और किसी के टेबल में नहीं आता। अब आपको यही सोचना है, क्या इन दोनों में से, ये मिटा दो, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, एक 1 के में आता है और एक 2 के में। अब आपको यही सोचना है, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है जिसे प्लस या माइनस करके 3 बन जाए। तो सोचो, 1 प्लस 10 11, 3 नहीं बन रहा। 10 माइनस 1 9, 3 नहीं बन रहा। 2 प्लस 5 7, 3 नहीं बन रहा। 5 माइनस 2 3। यानी अगर मैं इसमें इसमें क्या लगा दूं, माइनस वाला ऑपरेशन लगा दूं, तो 5 माइनस 2 से 3 बन रहा है। तो जिससे बन रहा है वो लिख लो। तो हमारा जो बन रहा है वो 3 जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, 5 माइनस 2 से बन रहा है। किससे बन रहा है, 5 माइनस 2 से। x को अंदर ले गए, x की मल्टीप्लाई अंदर कर ली। अब ब्रैकेट ओपन कर लिए, दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, x। दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन हो पा रही है, इन दोनों में चेक करना है, और इन दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन हो पा रही है, x। इन दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन हो पा रहा है क्योंकि 2 दोनों के टेबल में आ रहा है, x माइनस 5। अब मैंने कहा ये सेम बन रहे हैं ना, और ये सेम बनने कंपलसरी है। अगर ये सेम नहीं बनते तो समझ लो आप क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती कर रहे हो। तो सेम बनने तो कंपलसरी है। अगर ये आपके सेम बन जाते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया सेम वाले एक साथ लिख लो, यानी x माइनस 5 को एक साथ लिख लो, और जो अलग बच गए, यानी यहां x बचा और यहाँ पे प्लस का 2, उन्हें एक साथ लिख दो। ऐसा करने के बाद एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लिया जा सकता है, एक बार x माइनस 5 को और एक बार x प्लस 2 को। तो जब हम x माइनस 5 को 0 के बराबर ले सकते हैं और एक ले सकते हैं x प्लस 2 को, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, माइनस प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, और यही दोनों आपके आंसर है, यही आपके रूट्स हैं। मैंने आपको चैप्टर 2 में भी सिखाया था पॉलिनोमियल्स में कि आपके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स होते हैं आपकी एक्स की वैल्यूज, जिसको हम एक को अल्फा मानते थे और एक को बीटा। तो यानी इतनी बातें क्लियर है कि हमारे रूट्स जो होते हैं वो एक्स की वैल्यूज ही होती हैं, और एक्स की वैल्यूज क्या आ गई, एक 5 आ गई और एक माइनस का 2 आ गई। हाँ भाई, क्लियर है ना। क्यों खिलाड़ियों, क्लियर है नहीं है, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ नहीं आई। भैया इतनी आसानी से समझ नहीं आई तो फिर चलो आगे, फिर लेंगे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट उठाएंगे इस बार। ओ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का है को, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड उठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, आओ चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड में क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये इक्वेशन दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो। मैंने आपको बताया पहले और आखिरी वाले की मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 की 6 में करेंगे तो कितना बनेगा, टोटल 12। अगर 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे
तो टोटल कितना बना 12। अब आपको इसी 12 को लेना है और सोचना है कि ये किस किस के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में तो देखो सब आते हैं भैया, 1 तो वैल्यू ही ऐसी है, 1 × 12 बिल्कुल सही। 2 के टेबल में 6 बार, 3 के टेबल में 4 बार, बाकी तो रिपीट होंगे, 4 के टेबल में आएगा फिर 6 के में आएगा, तो बाकी तो यही वाले रिपीट होंगे। तो मतलब यानी ये इन 3 में आ रहा है, एक 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में और एक 3 के टेबल में। अब देखो क्या किसी को जोड़कर और घटाकर आप 1 बना सकते हो, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा 1। तो मुझे पता चल गया कि ये जो बीच वाली वैल्यू है ये 4 - 3 से बनी है, तो यहां मैं 4 - 3 कर दूंगा, x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इन दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा, मैंने आपको बताया है इन दोनों में से कॉमन करना है और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से 2x कॉमन हो रहा है, एक x बच रहा है, एक 2 बच रहा है, इसमें से माइनस का 3 कॉमन हो रहा है, एक x बच रहा है और एक 2 बच रहा है। उसके बाद मैंने कहा सेम वाले एक साथ लिख लो और डिफरेंट वाले एक साथ। अब मैंने कहा इनको एक एक करके जीरो के बराबर लिया जा सकता है, एक बार x+2 को जीरो के बराबर लिया जा सकता है, एक बार 2x - 3 को, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। इसमें क्या है माइनस का इधर आके प्लस का होगा और फिर 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो यानी एक x की वैल्यू -2 है और एक 3/2 है, एक x की वैल्यू -2 है और एक x की वैल्यू 3/2 है। ये हमारे रूट्स आ गए, ठीक है, यही हमारा आंसर है। और इसी तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी जाए, इसी मेथड से, इसी तरीके से, ऐसे ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लोगे बिडू लोग? हैं? अब तो समझ आ गई होगी। अगर अब भी समझ नहीं आई तो लो एक और क्वेश्चन देखो फिर। चलो फिर एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अंडर रूट में दिखा देते हैं भैया। हम तो कैसे भी जैसे आप कहोगे भैया वैसे पढ़ा देंगे। आप कहते हो जी भैया अंडर रूट में बता दो, तो अंडर रूट में बता देंगे। चलो भाई वैसे ऐसा करते हैं, अंडर रूट वाले को रहने देते हैं वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। इससे बेहतर है पहले फिफ्थ करा देते हैं, 100x² - 20x+1 वाला। 100x² + 20x - 1। इस तरीके की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 100x² + 20x - 1। 100 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे तो क्या बनेगा 100। अब आपको सोचना है 100 किस किस के टेबल में आता है। तो भैया हमने दिमाग लगाना चालू किया, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, 5 के में आता है, 6 के में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, फिर तो रिपीट होंगे, यानी इतने टेबल्स में आता है। अब हमें सोचना है क्या इनमें किसी को जोड़ के घटा के 20 बनाया जा सकता है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा 10 + 10 को जोड़ लो, क्या बन जाएगा 20। आपको ये वाली टर्म बनानी होती है ना, तो 20 कैसे बन जाएगा भैया, 10 और 10 को जोड़ लो। तो यानी मुझे पता चला कि जो 20 है उसे कैसे बनाया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है 20 की जगह लिख लो 10 + 10। अब अगर आप देखें 100x², x की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे,
ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया है इन दोनों में कुछ कॉमन देख लो, इन दोनों में कुछ कॉमन देख लो। इन दोनों में आप 10x कॉमन कर सकते हो, सॉरी, इन दोनों में आप 10x कॉमन कर सकते हो। तो 10x में ये बचेगा 10x प्लस वन। मैंने कुछ इक्वेशन गलत लिख दी क्या? हाँ, हमने थोड़ी सी इक्वेशन गलत कर दी। ये साइन प्लस का है और ये वाला साइन माइनस का है। तो माइनस का साइन होने की वजह से ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का। अ, 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 ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का। अ, 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 चलो, ये हो जाएगा 10x-1। इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x-1। अब अगर आप सेम वालों को एक साथ लिखते हो तो 10x-1, अलग वालों को लिखते हो तो वो भी 10x-1 है। दोनों को एक एक करके जीरो के बराबर ले लो। एक बार 10x-1 इस वाले को जीरो के बराबर ले लो, एक बार इस वाले 10x-1 को जीरो के बराबर ले लो। यहां से x की वैल्यू 1/10, यहां से भी x की वैल्यू 1/10। यही दोनों हमारे सॉल्यूशंस है, यानी यही दोनों हमारे रूट्स हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। जिस भी इक्वेशन के आपसे मांगे जा रहे हैं आप इजीली उस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो चलो आप आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख के समझ लेते हैं कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें पता है, हमें क्वेश्चन में ये बात पता है कि हमने क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट किया लेकिन हमने 4th पार्ट अभी छोड़ दिया था। तो आओ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? 2x²। अच्छा ठीक है, इसमें एलसीएम लेके इक्वेशन खुद बन जाएगी। 16x² 16x² -8x+1। एलसीएम लेके ये इक्वेशन बनेगी, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको ये सॉल्व करके देखनी है और पता करना है कि ये कैसे हो जाएगी, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, चलो क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है √2x², 7x और 5√2। √2x² +7x +5√2 = 0। अब आधे तो इसे रूट में देख के ही घबरा जा, आधों का पानी पसीना तो सब ऐसे ही जो है वो बह जाता है कि भैया यहां जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस में दे दी? रूट में। है तोबा, है, शरीर का सारा पानी बाहर आ जाएगा पसीना बन के। यही समझ नहीं आएगी कि भैया रूट में दे दिया, हम कैसे करें? हाय तोबा और हाय तोबा। तो मैं आपको बता दूं, समझ लो, रूट में दे के उसने कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर लिया है, ऐसा नहीं है उसने बहुत इतना बड़ा हवा दे दिया है कि वो होगा नहीं। आई बात समझ में? तो बहुत प्यार से हो जाएगा। बस आपको चीजें अपनी वही उसी पैटर्न पे चलते रहना है जो मैंने आपको सिखाया, बस उसको फॉलो करते जाओ। मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हालांकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, सॉरी, सो सैड। ठीक है, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कीजिए, हम अपनी पूरी फैमिली क्रिएट करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलो, तो अब बात करें अगर, तो इनकी दोनों की आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो √2 की 5√2 में, अब आपको पता है √2 की √2 में होके कितनी हो जाएगी? 2। तो इस √2 की इस √2 में होकर तो 2 हो गई, और फिर 5 से होकर टोटल क्या बन रही है? 10। क्या बन रहा है टोटल? 10। अब सोचना है 10 कैसे कैसे बन जाएगा? एक तो 1 के टेबल से, एक 2 के टेबल से।
और मुझे यहां दिखाई दे रहा है इन दोनों को जोड़ के बीच वाला 7 बन जाएगा। तो भैया हो गया ये भी इसी तरीके से। √2x² प्लस इसे लिखा जा सकता है 5+2 x प्लस 5√2 0। √2x² 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है तो ये बचेगा √2x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? √2 कॉमन है, यहां बचेगा √2x प्लस 5। क्योंकि आप जानते हैं √2 क्यों कॉमन है? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वैल्यू 2 है उसके अंदर 2 √2 होते हैं, एक √2 एक √2, उसी से मिलकर क्या बना है? 2। तो मतलब इसके पास 2 √2 थे और इसके पास एक √2 था, तो एक √2 मैंने कहा ले लिया बाहर। अब एक √2 अगर बाहर ले लिया तो मैंने कहा सेम वाले एक साथ लिख लो, ठीक है। तो सेम वाले क्या क्या बन रहे हैं? तो सेम वाले बन रहे हैं, एक तो ओके सॉरी सॉरी सेम वाले बन रहे हैं √2x प्लस 5, और जो अलग वाली वैल्यू बच गई मैंने कहा उन्हें एक साथ लिख दो। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर ले लो। √2x प्लस 5 को 0 के बराबर ले लो और एक बार x प्लस √2 को। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू -√2 आ जाएगी। इसमें ये 5 पहले माइनस का जाएगा फिर ये डिवाइड में आएगा, तो यहाँ माइनस के 5/√2। तो यानी ये दोनों आपके आंसर है, और आप कह सकते हैं यही दोनों हमारी रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो यानी इस मेथड को ऐसे किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हमने साथ ही साथ आपको होमवर्क दे दिया, हम आपको QR कोड शेयर कर रहे हैं, आप इसे स्कैन करके अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इन्हें ही नोट्स के रूप में रख सकते हैं। तो यानी आज हमने क्या सीखा कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राइम फैक्टर से सॉल्व किया जा सकता है। मैं फिर से बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपको ये नहीं आता तो समझ लो आप बुरी कंडीशन में फंसने वाले हैं। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल पे जाके आप इसे स्कैन कर सकते हैं, आपको सारे के सारे जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आज की क्लास में, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा मेरे ही हैंड रिटन नोट्स में एज इट इज, ठीक है। तो आई होप इतना टाइम बहुत है, आपने कर लिया होगा। तो अगर आपने स्कैन कर लिया है तो हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा फैक्टराइजेशन से। आज की लेक्चर और क्लास के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई लेक्चर और क्लास के साथ, फिर से बढ़ाएंगे इसकी चीजें, इस चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय श्री राम।